बिहार बोर्ड से इंटर मैट्रिक की परीक्षा देने वाले सभी छात्र और छात्राएं हो जाए सावधान। जो भी 2025 में इस बार इंटर या मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे छात्र जो हैं कान खोलकर सुन लें, अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड उन्हें फेल कर देगी और उसके लिए थोड़ी सी भी रियायत नहीं देगी। यानी आप उस टाइम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इसके लिए काफी मौका आपको दे दिया है। इसीलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड लेने जा रही है। और अगर आप बिहार बोर्ड के नियम का उल्लंघन बार बार करते हैं तो आपको जो है बिहार बोर्ड जो है इस बार फेल कर देगी और इसमें कोई भी छूट आपको यहां पे नहीं देगी। तो पूरी जानकारी यहां पे ध्यान से समझेंगे। इससे पहले चैनल पे पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे मिलती रहे। तो पूरी डिटेल में यहां पे जानेंगे कि बिहार बोर्ड ने कैसे छात्रों के बारे में यहां पे कहा है, क्योंकि अगर वो फाइनल परीक्षा में बैठते हैं और अच्छा लिखने के बाद भी अगर उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको जानकारी मिल सके और वो भी ये गलतियां अगर कर रहे हैं तो आज से इस गलती को छोड़ दे, नहीं तो बिहार बोर्ड के टारगेट पे आ जाएंगे और उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो आइए डिटेल में यहाँ पे समझते हैं कि बिहार बोर्ड ने किस बारे में ये कहा है और कौन सा नियम जो है वो बिहार बोर्ड का आपको फॉलो करना है। अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उसी नियम के तहत जो है वो आपको बिहार बोर्ड का हर आदेश को फॉलो करना है सभी छात्र और छात्राओं को, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने लगातार इसके लिए कई बार नियम जारी किया, लेकिन फिर भी नियम का उल्लंघन छात्रों ने किया है और उसका खामियाजा उनके रिजल्ट पे पड़ेगा और उनका रिजल्ट जो है उस मन मुताबिक नहीं आएगा जो मन मुताबिक वो सोच रखे हैं। तो आइए डिटेल में यहाँ पे समझते हैं कि क्या वो नियम है जिसे सभी छात्र और छात्राओं को हर हाल में फॉलो करना है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पूरी बात सुन लीजिए और उस बात पे आपको अमल करना है पूरे परीक्षा तक। यानी आप इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, सभी परीक्षार्थियों को इस बात पे अमल करना होगा, नहीं तो उनको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड ने 3 से 4 पॉइंट दिए हैं, उन सभी पॉइंट का वर्णन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट का वर्णन कर लेते हैं कि इस बार जो भी छात्र प्रैक्टिकल की कॉपी कॉलेज में जमा नहीं करेंगे उनको जो है वो पहला नियम के तहत फेल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको हर हाल में इस बार प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी होगी। ये तो पहला नियम है, आगे 3 नियम और बताया गया वो भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा करते थे कि प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बनाते थे और पैसा देकर काम चला लेते थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो उसका नंबर जो है वो कॉलेज नहीं बैठाएगा, बिहार बोर्ड खुद बैठाएगी प्रैक्टिकल कॉपी में नंबर। जिस तरह से फाइनल एग्जाम की कॉपी में बिहार बोर्ड नंबर बैठाती है उसी तरह से प्रैक्टिकल की कॉपी में बिहार बोर्ड नंबर बैठाएगी और बिहार बोर्ड ही आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो जांच करवाएगी। इसलिए हर हाल में आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर कॉलेज में जमा करना होगा। जो छात्र प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं जमा करेंगे उन्हें प्रैक्टिकल में फेल किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में अगर आप फेल होंगे तो फाइनल रिजल्ट भी आपका फेल होगा, भले ही आप थ्योरी में कितना भी नंबर ले आए, क्योंकि थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल में भी पास करना हर हाल में अनिवार्य है। जितने विषय की प्रैक्टिकल की परीक्षा है हर विषय में प्रैक्टिकल की परीक्षा में आपको कम से कम 12 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है वो थ्योरी मिलाकर प्रैक्टिकल में पास कर पाएंगे। तो ये हो गया पहला नियम जिसे छात्र जो है बराबर पिछले साल से नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। इससे पहले एक बड़ी बात आपको बता दें कि अगर आप फाइनल परीक्षा के लिए परेशान हैं, अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है, दिन नजदीक आने जा रहा है कि क्या पढ़ें, कहां से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन पढ़ के आए जिससे 90% या कम से कम 80% 70% मार्क्स मेरा आ जाए। बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया 90% मार्क्स दिलाने वाला सभी विषय का क्वेश्चन आंसर। जी हां, अगर ये क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में आपका वही आएगा और आप आराम से 450 नंबर का जो सपना है उसे
इसे पूरा कर सकते हैं। पिछले साल 38,000 बच्चों ने इसका फायदा उठाया था, तो इस साल आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और आपका भी नंबर 450 नंबर आ सकता है। तो आखिर ये क्वेश्चन सीटर से बनवाया गया क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा वो यहां पे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसकी पूरी गारंटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये बिहार बोर्ड को जो फाइनल क्वेश्चन सेट किया जाता है उन क्वेश्चन सेटर के द्वारा बनवाया गया है। यानी जो रियल क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे वो इसी पीडीएफ के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे और आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगा, क्योंकि आंसर के साथ यहां पे दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप कोई भी मीडियम लेना चाहे आप ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का प्राइस यहां पे जो है वो यहां पे लिखा गया है। ध्यान देंगे ये प्राइस जो है वो ऑफर का प्राइस है, ठीक है। इसका रियल प्राइस जो है वो आपका 1300 रुपए है। अगर आप ये बाद में एग्जाम के एकदम नजदीक जाके देख रहे हैं तो 1300 ही प्राइस होगा, लेकिन अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्राइस जो है ऑफर के तहत ये प्राइस जो है वो आपका 400 रुपया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 400 है, हिंदी इंग्लिश का 250 है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेना चाहे, जैसे साइंस के स्टूडेंट हो और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो केवल 450 रुपए, आर्ट्स का और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 450 और कॉमर्स का और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 450, ठीक है। यानी आप अपना पैकेज लेंगे तो आपको 450 जो है वो यहां पे लगेगा। अब देखेंगे इसे आपको लेना कैसे है। तो लेने के लिए सिंपल सा स्टेप जो है वो आपको यहां पे फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो तुरंत आपको 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो इसे आप एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे लेने के लिए आपको करना क्या है तो ध्यान से देखेंगे, है ना। एप्लीकेशन पे लेने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है, गूगल के प्ले स्टोर में आपके मोबाइल में जहां होगा, ठीक है, जिससे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपको जाकर अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है तो नाम देख लीजिए, यही आपका अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन का नाम है। ये सर्च कीजिएगा तो आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन पे आप पेमेंट करके भी इसे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसमें से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी जो आपको दिया जा रहा है सिर्फ इसे ही पढ़ना है। कोई गेस पेपर, कोई मॉडल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसे लीजिए और आज से ही अपना 450 नंबर का सपना जो है वो यहां पे पूरा कर लीजिए। पिछले सालों में 38,000 बच्चों ने इसका फायदा उठाया है, तो आप भी इस साल फायदा उठा सकते हैं। देखिए पिछले साल कितने बच्चों ने क्या फायदा उठाया वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कितने बच्चों ने इसका फायदा उठाया था, मैं सीधे आपको अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे लेकर आ गया हूं। कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो यहां पे देखिए जब रिजल्ट आया था तो यहां पे देखेंगे कि कितने बच्चों का रिजल्ट जो है वो यहां पे हुआ था। 2024 में जो भी बच्चे जो है वो पीडीएफ लिए थे, ये आपका 90% दिलाने वाला, उसमें देखिए कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया था। 6 मंथ एगो जब रिजल्ट आया था उस टाइम का ये वोटिंग करवाया गया है किसको कितना % नंबर आया है। तो सबसे ज्यादा बच्चों का जो नंबर आया है वो 430 से 450 वाले लिस्ट में जो है वो यहां पे शामिल है और हर बच्चा का रिजल्ट हुआ है जिसमें 38,000 बच्चों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। यानी 38,000 बच्चों ने 100% सफलता जो है वो यहां पे प्राप्त की है इस पीडीएफ को पढ़कर। जिसे आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहां पे कमेंट जो है वो भी आपको दिख जाएगा कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने यहां पे किया है, ठीक है। देखिए सभी बच्चों में खुशी है क्योंकि यहां पे जबरदस्त उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। देखिए किसी का 357 है, किसी का 430 है, ठीक है। सभी बच्चे 425 है ना। जबरदस्त परफॉर्मेंस सभी का रहा है। कमेंट बॉक्स में काफी बच्चों ने कमेंट किया है, किसी का 470 आया है, देख सकते हैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देर किस बात की, अभी जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए, ठीक है। और आप 95 नंबर एक बार फिर से दे रहा हूं 9504510500 पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और फटाफट ये पीडीएफ अपने नाम कर लीजिए और आज से ही लिख लीजिए कि 450 नंबर आज से आपका इंटर में श्योर होने जा रहा है, ठीक। वैसे छात्र जो अभी तक मासिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो बिहार बोर्ड थोड़ा सा राहत दिया है कि कोई बात नहीं, अगर आप मासिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं
तो अगर आप सेंटर परीक्षा जो होने जा रहा है तो सेंटर परीक्षा में हर हाल में आपको शामिल होना है। वैसे परीक्षार्थी जो सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं उनको तो और बड़ा पनिशमेंट मिलने जा रहा है, यानी उनका फाइनल एडमिट कार्ड ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी नहीं करेगी। अगर कोई परीक्षार्थी ये बहाना बनाता है कि बाहर रहता है या कहीं भी रहता है तो उसे हर हाल में जिस कॉलेज में उसका एडमिशन है या स्कूल में एडमिशन है वहां आकर सेंटर परीक्षा में शामिल होना होगा, क्योंकि सेंटर परीक्षा का भी रिजल्ट जो है वो बिहार बोर्ड जो है वो यहां पे देखेगी कि कितने छात्र जो है वो इस बार एग्जाम में बैठे हैं और उतने छात्र का जो है वो रिपोर्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाएगा और जिसका रिपोर्ट जाएगा उसी का फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा। तो अगर आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है इसका मतलब है कि आपने सेंटर परीक्षा जो है वो नहीं दिया है और उसके बाद कितना भी आप दौड़ धूप करेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप पे सुनवाई नहीं करेगी और फिर आपको अगले साल फिर से एग्जाम देना होगा। यानी अगर आप सेंटर परीक्षा छोड़ते हैं तो आप बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम आपको बता दें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा। तीसरे नियम के तहत सभी छात्र और छात्राओं को सेंटर परीक्षा का प्रैक्टिकल परीक्षा में भी शामिल होना होगा। यानी अगर आप सेंटर परीक्षा का जो है वो आप थ्योरी पेपर दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल पेपर नहीं देते हैं, यानी प्रैक्टिकल पेपर में आप एब्सेंट हो जाते हैं तो भी आप फेल के कैटेगरी में आते हैं और सेंटर परीक्षा में आप एब्सेंट होते हैं तो आपका फाइनल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस तरह का आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, अगले साल फिर से परीक्षा देना होगा। तो ये तीन बातें जो बताई गई है उसको हर हाल में आपको अमल करना है। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि पता चल सके बिहार के किस जिले तक ये वीडियो गई है। तो आप हर जिले में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर छात्र को इसका फायदा मिल सके। और जो छात्र फाइनल एग्जाम के लिए परेशान हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप दिए गए प्ले स्टोर से अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगा, जो कि ऑल सब्जेक्ट का 449 में पढ़ रहा है, 449 में अभी पढ़ रहा है। अगर आप हाल में वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से क्वेश्चन आंसर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का ले लीजिए और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बना के आइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फाइनल एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से हेल्प इस चैनल के थ्रू की जाए।